नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति, खासकर आरजेडी में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। जिस पार्टी को कभी एकजुटता, संगठन और मजबूत कैडर वाली पार्टी माना जाता था, आज उसी पार्टी के भीतर अब खुलकर दरारें सामने आ रही हैं। चुनावी हार के बाद उठने वाला असंतोष अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि सार्वजनिक सवालों और तीखे बयानों का रूप ले चुका है। आरजेडी के भीतर मंथन की जगह टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है और नेतृत्व बनाम कार्यकर्ता की दूरी अब छिपी नहीं रह गई। आपको बता दें कि पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र का खुला विरोध इस टूट की सबसे बड़ी झलक बनकर सामने आ रहा है। भाई वीरेंद्र ने टिकट वितरण से लेकर नेतृत्व के फैसलों तक पर सवाल उठाए, जो ये संकेत दे रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। साथ ही ये सब कुछ आरजेडी की बैठक से पहले हुआ है। रोहिणी ने भी ट्वीट कर तेजस्वी पर हमला बोला, यानी कि जो बातें पहले बंद कमरों में होती थी वो अब कैमरे और माइक्रोफोन के सामने कही जा रही हैं। ये केवल एक नेताओं की नाराजगी नहीं बल्कि उस गहरी दरार का संकेत है जो संगठन की जड़ों तक पहुंच चुकी है। आज आरजेडी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान एक नई लकीर खींच रहा है। एक तरफ नेतृत्व अनुशासन की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ पुराने नेता खुद ही हाशिए पर धकेला हुआ महसूस कर रहे हैं। ये टूट सिर्फ व्यक्तियों की नहीं बल्कि भरोसे, बातचीत और दिशा की भी है। और यही संकट आरजेडी की राजनीति को सबसे बड़ा झटका दे रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरी खबर। आरजेडी में अंदरूनी फूट, भाई वीरेंद्र तेजस्वी पर भड़के, रोहिणी ने तेजस्वी पर बोला हमला। आरजेडी की मीटिंग से पहले हुआ बवाल। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर इन दिनों जो हलचल दिखाई दे रही है वो केवल एक नेता के बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पार्टी के संगठन, नेतृत्व शैली और भविष्य की राजनीति से जुड़ा गहरा सवाल बन चुका है। हाल के चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के अंदर उठ रही असंतोष की आवाजें अब खुलकर सामने आने लगी है। इसी कड़ी में राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र, जो तेजस्वी, लालू और पार्टी के बेहद बिल्कुल करीबी हैं, उनके बयान ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। उन्होंने न सिर्फ चुनावी हार की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की बल्कि सीधे तौर पर टिकट वितरण की नीति और पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र का कहना है कि हालिया चुनाव में राजद को जो करारी हार झेलनी पड़ी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण टिकट वितरण में की गई गलतियां हैं। उनके मुताबिक पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं को नजरअंदाज किया, जबकि ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह दी गई जिनका क्षेत्र से सीधा जुड़ाव ही नहीं था। साथ ही उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि टिकट बांटने का फैसला कुछ सीमित लोगों के प्रभाव में ही लिया गया है, जिससे संगठन की सामूहिक राय और जमीनी फीडबैक को नजरअंदाज कर दिया गया। यानी कि जो अटकलें और सवाल सब उठा रहे थे कि टिकट वितरण का जो बंटवारा हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक ही रह गया है, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। भाई वीरेंद्र ने ये बात सार्वजनिक मंच से कही है, जिससे ये मामला सिर्फ अंदरूनी चर्चा तक सीमित नहीं रहा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते पार्टी ने आत्ममंथन नहीं किया तो आने वाले चुनावों में नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और जनता से दूरी का असर सीधा चुनावी परिणामों में दिख रहा है। इस बयान के बाद राजद के भीतर गुटबाजी की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। पार्टी के कई नेताओं ने भाई वीरेंद्र के बयान को अनुशासनहीनता बताया है, जबकि कुछ नेताओं ने इसे पार्टी के भविष्य के लिए जरूरी चेतावनी करार दिया है। अंदर खाने ये माना जा रहा है कि चुनावी हार के बाद पार्टी में असंतोष पहले से ज्यादा मौजूद था, लेकिन भाई वीरेंद्र के बयान ने उसे सार्वजनिक रूप दे दिया है। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें भाई वीरेंद्र कथित तौर पर तीखे शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए। विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था
तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलौन। वैसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छुड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर फैसले इसी तरह ऊपर से थोपे जा रहे हैं तो संगठन कमजोर होता चला जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद विरोधी दलों को राजद पर हमला बोलने का एक मौका भी मिल गया है। विपक्ष ने इसे आरजेडी की अंदरूनी कलह का सबूत बताते हुए कहा, पार्टी नेतृत्व पर खुद उसके विधायक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। भाई वीरेंद्र के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी नेतृत्व की ओर से भी सख्त रुख देखने को मिला है। खुद तेजस्वी यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से असंतुष्ट नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी संघर्ष से निकली है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने ये क्लियर किया कि राजद में अनुशासन सर्वोपरि है और जो लोग पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पार्टी को कमजोर करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी के इस बयान को कई लोग पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति को नियंत्रण करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर समय रहते असंतोष को संभाला नहीं गया तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों और संगठन की एकजुटता पर भी पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने यह भी दोहराया कि चुनावी हार की समीक्षा पार्टी स्तर पर की जा रही है और जहां भी कमियां होंगी उसे दूर जरूर किया जाएगा। तो वही आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और उसी से पहले बहन रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर तेजस्वी पर निशाना साधा। बिना किसी का नाम लिए एक्स पोस्ट में कहा कि जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा। रोहिणी ने लालू के सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई और राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए भी बात पर जोर देते हुए कहा कि जिस किसी को भी लालू के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीति विरासत और विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल करेगा और ऐसे लोगों की संदिग्ध संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी पार्टी पे आवाज उठाएगा। तेजस्वी को जिम्मेदारी मिलने से पहले रोहिणी का ये बयान कई सवाल खड़े करता है, लेकिन जैसा कि भाई वीरेंद्र ने भी सवाल उठाए, आरोप लगाए, इस पूरे विवाद के केंद्र में टिकट वितरण की प्रक्रिया आकर खड़ी हो गई है। राजद लंबे समय से खुद को सामाजिक न्याय और संगठनात्मक लोकतंत्र की पार्टी बताता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव में कई ऐसे चेहरे सामने आए जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष हुआ। कई सीटों पर पुराने नेताओं का टिकट कटना और नए चेहरों को मौका मिलना कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। यही नाराजगी अब बयानबाजी का रूप लेकर सामने आई है। ये भी हो सकता है कि भाई वीरेंद्र कहीं और जाने की मंशा में हो, लेकिन उनका कहना कि पार्टी को कुचलने वाली हार है, ये टिकट नीति के कारण मिली है, नेतृत्व के लिए असहज करने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये भी आरजेडी के लिए सवालों का घेरा है। वो राजद के ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं और जमीनी राजनीति का अनुभव रखते हैं। ऐसे में उनके आरोपों को पूरी तरीके से नजरअंदाज करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। विपक्षी दलों ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी में नेतृत्व को लेकर ही सवाल उठ रहे हो, वहां जनता का भरोसा आखिर कैसा जीता जाएगा।
कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि राजद अब परिवार और करीबी लोगों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है, जिससे पुराने कार्यकर्ता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र के बयान के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पार्टी के अन्य असंतुष्ट नेता भी खुलकर अब सामने आएंगे, क्योंकि कुछ नेता पहले भी बोल चुके हैं और ऐसे में भाई वीरेंद्र का सामने आना भी कई सवाल खड़ा करता है। अगर ऐसा होता है तो ये नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं अगर पार्टी समय रहते संवाद का रास्ता अपनाती है और कार्यकर्ताओं को नाराजगी उनकी दूर करती है तो ये संकट जल्द ही कट सकता है। यानी कि फिलहाल बिहार की राजनीति में ये मुद्दा चर्चा का है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजद इस विवाद से आखिर कैसे निपटती है और क्या पार्टी के भीतर एकजुटता कायम रह पाती है या फिर नहीं। ये पूरा मामला ना सिर्फ राजद के आने वाले कल पर है, बल्कि बिहार की राजनीति के समीकरण पर भी असर डाल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।